मैं यही से शुरू करूंगी कि सोशल विल है या नहीं, और अगर कोई इसमें एक्ट करता है तो उसका रिपरकशंस क्या होता है। ये मैं बात करूंगी, वो आवाज का एक्सपीरियंस है। एक गुजरात में रेप केस, गैंग रेप केस हुआ था, उस पे बेस करके बात करूंगी। लेकिन थोड़ा बैकग्राउंड दे देती हूँ कि हमारा एनसीआरबी डेटा कहता क्या है। हमने जैसे बात किया वैसा कि हर दिन 92 विमेन का रेप होता है। इट माइट बी अ गैंग रेप, इट मे बी अ रेप। और ये भी हमें मालूम है कि रेप ज्यादातर बाहरी लोगों से नहीं होता है, इंटरनल जिसको हम जानते हैं, जिसको वो लड़की जानती है, उनसे ज्यादा होता है। 95% से ज्यादा केसेस में ऐसे ही लोग पाए जाते हैं। जब हम हमारे हमारे स्टेट की बात कर रहे हैं तो एनएफएसएस डेटा ये भी बोलता है कि ज्यादातर रिपोर्टिंग केसेस माने 99% ऑफ द केसेस गो अनरिपोर्टेड। एनएफएसएस यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जब वो 2015 में डेटा कलेक्ट किया था, उसके बाद तो बहुत सारे डेटा यानी एनएसएसओ के डेटा और एनएफएचएस डेटा आजकल पब्लिक में अवेलेबल नहीं है, तो एनएसएसओ डेटा पे हम कुछ बोल नहीं सकते, बट एनएफएचएस 2015 का ये डेटा है। अब उसमें हम पुलिस का देखें तो पुलिस पे भरोसा कितनों को है। तो सीएसडीएस ने 2018 में स्टडी किया था, उसमें बोला गया है कि 66% ऑफ विमेन एंड 71% ऑफ मेन ट्रस्ट पुलिस, यानी पुलिस पे इतने लोगों को भरोसा नहीं है। और उसके सामने पुलिस क्या सोचती है ऐसे रेप केसेस के बारे में, तो सेम रिपोर्ट ये बताता है कि 20% ऑफ सच कंप्लेंट्स आर फॉल्स कंप्लेंट्स। यानी अगर महिलाएं कंप्लेंट कर रही है गैंग रेप एंड रेप केसेस में, मैं डोमेस्टिक वायलेंस और सेक्सुअल हैरेसमेंट का नहीं बोल रही हूँ, उसमें तो माना जाता है कि लड़कियां विमेन जो बोल रही है वो गलत बोल रही है। लेकिन फॉर रेप एंड गैंग रेप केसेस में भी these figures are very alarming कि पुलिस बोलता है कि फॉल्स केसेस है। एनसीआरबी डेटा खुद ये बताता है कि इन 59.4 माने 59% ऑफ द केसेस में पुलिस फॉल्स केस करके ये केस को बंद कर देती है, और 33% ऑफ द केसेस में बहुत सारे केसेस को 33% ऑफ द केसेस को इस तरह से बंद कर देती है ताकि वो इनसफिशिएंट एविडेंस है, वो कलेक्ट नहीं कर पाई है, या तो बहुत लेट रिपोर्टिंग हुआ एंड सो ऑन सो फोर्थ, एंड केसेस वो बंद हो जाता है। सो बिकॉज ऑफ दिस मेनी ऑफ द केसेस में लड़कियां पुलिस स्टेशन में नहीं जाती है रिपोर्ट करने। उसके अलावा अगर वो गई तो सोसाइटी से उसको जो 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 ब्लैक लेबल मिलता है, पुलिस के पास जाके 1000 बार उसको अपनी बात को रिटर्न करना, वो सबसे बचने के लिए भी महिलाएं पुलिस स्टेशन में नहीं जाते। ऑल दीज स्टोरीज आर वेल नोन बाय दिस टाइम। अब हमें ये देखना है कि जब कोर्ट में ये केसेस जाते हैं तो हमको लगा कि अगर केसेस ये सारे कोर्ट में गए तो शायद इसका निर्णय आता होगा। तो हमने देखा है कि 29% ऑफ द केसेस में पेंडेंसी, दोज आर पेंडिंग केसेस, वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट से केसेस बढ़ते जाते हैं। तो इसलिए हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की। फास्ट ट्रैक कोर्ट में ऐसा है कि गिवन द फास्ट ट्रैक कोर्ट, हमने 34 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात की थी, लेकिन उसमें से 581 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स आर स्टिल इन ऑपरेशन। वहां पे भी 6 लाख से ज्यादा केसेस पेंडिंग हैं। तो हम फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी क्या बात करें। अब बात करते हैं हम विक्टिम और विटनेस का प्रोटेक्शन की। तो हमको जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट में भी हमें जानने को मिला है कि यू बेटर प्रोटेक्ट दोज विक्टिम्स एंड विटनेसेस। क्या ये होता है, ये सवाल हमको केस बाय केस देखना है कि ये होता है या नहीं। हमारा जो यहाँ का एक्सपीरियंस है ये बिल्कुल नहीं होता है। एक अगर प्रोटेक्शन के लिए एक अगर कांस्टेबल भी लड़की को दिया जाता है तो लड़की को उससे ज्यादा थ्रेट है। सो she simply say she denies that kind of protection. अब ये है हमारा क्या बोलते हैं समाज का एक बड़ा पहलू।
उसमें मैं एक केस की बात करूंगी एंड देन आई कम बैक टू ऑल द पॉइंट्स दैट आई हैव स्टेटेड। और उसमें एक मैं 2017 में एक गैंगरेप केस हुआ था कच्छ में, नलिया का एक छोटा सा गांव, वहां पे एक गैंगरेप केस हुआ था, वो 2015 में हुआ। 2017 में ये एफआईआर रजिस्टर किया। लड़की ने 1.5 साल लगाया एफआईआर रजिस्टर करने में। आप और मैं जानते हैं कि बिकॉज ऑफ वेरियस सोशल प्रेशर्स इट इज सो वेरी डिफिकल्ट टू रजिस्टर अ केस। नाउ दिस बिकम्स, ये क्योंकि ये लेट रजिस्टर हुआ है, बहुत सारे एविडेंसेस आर माने ये बाउंड टू फेल, माने वो पुलिस के पास जाएंगी तो इनिशियल सपोर्ट उसको नहीं मिलता है। सो एफआईआर डिड नॉट गेट रजिस्टर्ड इमीडिएटली। वो 17 में अगर हिम्मत करके पुलिस के पास गई है, पुलिस ने बहुत टाइम लगा के रेप का एफआईआर रजिस्टर किया। लेकिन रजिस्टर करने के, जब वो रजिस्टर किया और ये जब लड़की पुलिस स्टेशन गई, तब क्या जस्टिस वर्मा कमेटी की गाइडलाइंस फॉलो हुई थी? तो हमारा एक्सपीरियंस तो मना बोलता है। हमारा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि वहां पे पुलिस, विमेन पुलिस नहीं थी टू टेक हर to be when she comes to register a complaint, there was no women police. वहां पे काउंसलिंग का कोई व्यवस्था नहीं था। there was no NGO to support this lady. साइको सोशल काउंसलिंग जो ऐसे विक्टिम्स को, सर्वाइवर्स को दिया जाता है, ऐसा भी सपोर्ट मैकेनिज्म नहीं था। उसको अब 1.5 साल बाद उसको हॉस्पिटल में भेजा गया था, वो भी भुज का जनरल हॉस्पिटल में, जहाँ पे विमेन डॉक्टर्स नहीं थे। ना ये सारा प्रबंध, ये सारे गाइडलाइंस हमें वर्मा कमेटी बोलते हैं कि ये सारा होना चाहिए, लेकिन इसमें से कोई चीज ये पर्टिकुलर केस में नहीं दिखी। इसके बाद बहुत बहुत हाहाकार हुआ स्टेट सारे में, क्योंकि पुलिस रजिस्टर नहीं कर रही थी। लड़की ने हाई कोर्ट में आए थे और एक मीडिया ट्रायल चल रहा था, लोकल मीडिया ट्रायल, जो हमने शायद रिया के केस में अभी रिसेंटली देखा है एट द नेशनल लेवल। लेकिन गुजरात ने ये सारा एक्सपीरियंस कर चुके। गुजरात ने 2017-18 में ये पर्टिकुलर विक्टिम जिसकी मैं बात कर रही हूँ, उसके सामने मीडिया ट्रायल होते देखा है। भुज के लोकल डेलीज में इसके बारे में बहुत सारे केसेस ब्लेमिंग एंड शेमिंग द विक्टिम आया है। इसके सामने विक्टिम गई थी हाई कोर्ट, और मैं इसको बार बार विक्टिम इसलिए बोल रही हूँ कि वी एज अ सोसाइटी हैव, बट देन गई एंड देन ये मीडिया ट्रायल उसके बाद बंद हुआ। उसके बाद जैसे बट पुलिस का इन्वेस्टिगेशन कैसे चला? शुरुआत में पुलिस वाज इन्वेस्टिगेटिंग इन द प्रॉपर लाइन। बट देन वहां पे जो लोकल एनजीओस थे, जिसके जो वहां पे काम करते थे नलिया एंड अदर बेल्ट्स में, वहां पे अप्रोच किए, तो सो कॉल्ड फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ भुज कच्छ, they beyond a point they did not support and they started backtracking. अब देखिए कि ये समाज में एनजीओ का नाम, we as an organization, we might be, माने हम बोलते हैं कि हम काम करते हैं, लेकिन हमारा काम कैसा है? I would like to question my own organization also in this, क्योंकि NGOs are right now a welfare based organization. Right based का जमाना अब तो ढूंढने को मिलता है। माने there are very few NGOs who talks about the right of women, क्योंकि there is a cost involved in it. मैं आपको बताती हूँ कि ये पर्टिकुलर केस में हमने जब फॉलो अप किया और we asked for a inquiry commission और कमीशन बैठा, उसका रिपोर्ट आया, उसके बाद आवाज has to face 10 months of grueling investigation on its accounts, on its operation and so on and so forth. Thankfully हमारे पास इतना कोई बड़ा फंड नहीं है कि हमने हमारा लैप्सेस दिखे, और they could not find anything, but 10 महीना हमारे लिए it was a task. तो कितने NGOs ये कर पाएंगे? और when there is no support of any kind,
इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। और हाथरस में आपने देखा है कि जर्नलिस्ट को किस तरह से जेल में डाला जाता है, एनजीओ एक्टिविस्ट को किस तरह से जेल में डाला जाता है। उसका छोटा स्वरूप की मैं बात कर रही हूँ जो गुजरात में 2017 और 18 में हुआ है। मैं आपको ये भी बात करती हूँ कि जो यूपी में हम आज देख रहे हैं, दैट इज वेरी अनकुथ, अनसिविलाइज्ड, inhuman type of behavior by police and by the politicians। गुजरात में सारा चीज बहुत पॉलिश तरीके से होता है। We have excelled in the art of क्या बोलते हैं, sugar coating all our crimes, particularly crimes against women। हम बहुत एक्सपर्ट्स है उसमें, और हमारा एक्सपर्टीज ये पर्टिकुलर केस से आपको दिखेगा कि किस तरह से हमने एक्सपर्टीज इस बाबत में डेवलप की है। जब ये केस चला और पुलिस बियॉन्ड अ पॉइंट, पुलिस को लगा कि देयर इज अ पॉलिटिकल नेक्सस बिटवीन द टू, पुलिस का रवैया थोड़ा वन कुड सी कि थोड़ा ढीला होने लगा है। तब एनजीओस, तब एक्टिविस्ट रास्ते पे आए एंड सीट का डिमांड किया। अब सीट का डिमांड करने के बाद अब हम बोलते हैं कि सीट का डिमांड होपफुली कुछ अच्छा रिजल्ट लाएगा, लेकिन सीट का इन्वेस्टिगेशन आल्सो फॉल्टर। तब फिर ऐसा लगा कि नहीं, वी नीड एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी टू इन्वेस्टिगेट दिस पर्टिकुलर केस। लेकिन ये पर्टिकुलर केस में थोड़ा ट्विस्ट ऐसा था कि दिस वाज नॉट अ पर्टिकुलर केस ऑफ अ रेप विक्टिम, लेकिन ये रेप विक्टिम में अपने एफआईआर में ये स्टेटमेंट दिया था कि आई एम नॉट द अलोन इन दिस होल गेम, देयर आर 35 victims who are in this flesh trade, and there are 66 politically connected men involved in this, and there is a sex trafficking going on, which amounts to many of the corporates, क्या बोलते हैं उसको, corporators and the members higher up, and involving 35 women। ये सारे भुज के अलग अलग गांव की लड़कियां थी। उसमें से 3 लड़कियां पुलिस स्टेशन गई थी अपना कंप्लेंट दर्ज कराने। हम उसका वीडियो फुटेज मांग रहे थे, जो वीडियो फुटेज हमें नहीं मिला। इवन इंक्वायरी कमीशन में दवे कमीशन डिड नॉट इवन आस्क फॉर दैट फुटेज। अब देखिए, जब 35 विमेन का रेप केस की बात आई, तो वी डिड नॉट आस्क फॉर अ पर्टिकुलर गैंग रेप केस, वी आस्क फॉर एन इंक्वायरी फॉर दिस 35 गैंग रेप, जो 35 केसेस हुए हैं उसके बारे में इंक्वायरी की बात की थी। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने इंक्वायरी कमीशन बैठाया ऑन अ पर्टिकुलर रेप केस। नाउ ये पर्टिकुलर रेप केस है, दैट वाज ऑलरेडी, ये पर्टिकुलर रेप केस वो कोर्ट में चल रहा था। लेडी वाज फाइटिंग हर केस, तो उसमें किसी एक्टिविस्ट का इन्वॉल्वमेंट वुड हैव बीन इन अ सपोर्टिव रोल, बट वी वांटेड एन एक्सटेंडेड रोल ऑफ दैट 35 girls who were alleged to be raped and sexually abused। लेकिन उसके बारे में ना कुछ हुआ। फिर जब इंक्वायरी कमीशन बैठा, तब हमको लगा कि शायद इंक्वायरी करते करते दवे साहब would be able to reach to that 35 girls। लेकिन इंक्वायरी भी कैसे हुआ उसके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन जब इंक्वायरी कमीशन बैठा एंड जब हाउस में इसके बारे में बात हुई, तो दवे कमीशन, देयर वाज अ सिंगल मैन कमीशन, मेंबरशिप कमीशन व्हिच वाज मेंबर कमीशन व्हिच वाज सेट अप। ये पर्टिकुलर रेप केस कच्छ में हुआ था, भुज में हुआ था। मेंबर कमीशन बैठा है अहमदाबाद में, व्हिच इज 450 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम कच्छ। अब हाउ ऑन अर्थ कैन वन इवन इमेजिन कि कोई लेडी या उसके आसपास के कोई भी लोग would come to the inquiry commission to speak about it, to talk about it। तो it did not serve the purpose। कोई victim या victim के आसपास के लोग तो आए ही नहीं, but कोई NGOs भी नहीं पहुंचा। It was an open forum where NGOs could have represented। None of the NGOs other than the usual culprits or usual suspects were there before the commission। Now डिस्पाइट ऑल दिस, कमीशन बैठा, उनके इंक्वायरी प्रोसेस में जो हुआ वो आपके सामने मैं रखती हूँ। वी हैड एन एडवोकेट टू ऑन आवर बिहाफ, टू जो हमारे तरफ से केस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। हमने
पुलिस का डायरीज, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के बारे में वो रिपोर्ट मांगे, और उसके बाद स्टेट विमेन कमीशन, एक स्टेट विमेन कमीशन करके बॉडी है जो ऑटोनोमसली सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेती है। हमने देखा है कि वो हर किसी रिया केस में दे जंप्ड इनटू एक्शन। तो सवाल ये है कि नेशनल विमेन कमीशन, स्टेट विमेन कमीशन कर क्या रहा था जब ये ऐसे रेप केसेस होते हैं तब। वो पक्का एक बार लेडी गई थी कच्छ में जब ये रेप केस हुआ था, बट दे डिड नॉट फॉलो इट अप, एंड जब उनको इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश होना था, initially she declined, but because of our insistence she attended, but attended with a condition कि मैं कोई रिपोर्ट इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश नहीं करूंगी, and which was laughable क्योंकि वो रिपोर्ट there is nothing like confidential in front of an inquiry commission. She should have presented and the commission should have asked for the report, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दवे कमीशन ने बोला कि I believe you because you have given your statement on affidavit, we believe your statement, and that's it. Those confidential reports were not made public. अब पुलिस का रिपोर्ट, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस का जब हमने इंक्वायरी कमीशन में जब दवे साहब ने बुलाया all senior police officers who are investigating the case as well as supervising the case, including the DGP, they said that the inquiry process was on the proper line. But then when we asked for the report, even Dave Saab did not want to see the report. Now, why is it so? Is a question that we all have to ask ourselves. अब जब ये सब हो रहा था तब ये जब ये सब हो रहा है तब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बात ये निकल के आती है कि हमने तो हमारा ट्रायल किया, लेकिन लड़की ने क्योंकि कोर्ट में she withdrew we were talking about the investigation of the police as well as the inquiry commission. One could realize that inquiry commission was set up because of various public pressure, but माने ये बहुत underlining कर message दिया गया है कि we will toe the line of power. तो जिसको भी अगर बुलाया गया है तो एक बियॉन्ड अ लाइन क्वेश्चनिंग नहीं किया गया। हमारे एडवोकेट्स को भी क्रॉस एग्जामिन करना था, पुलिस इंस्पेक्टर्स एंड सुपरवाइज जो इन्वेस्टिगेट जो सुपरविजन कर रहे थे वो भी परमिशन हमें नहीं मिली। एंड देन वो जो 35 गर्ल्स की जो बात थी उसके बारे में हमने वीडियो फुटेज मांगा, दैट वाज आल्सो नॉट प्रोवाइडेड एंड इट वाज सेड कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। बट इंक्वायरी कमीशन के अंदर में हम सब जानते हैं कि इंक्वायरी कमीशन का एक बड़ा मैंडेट होता है, लेकिन वो बियॉन्ड द यूजुअल जो शायद कोर्ट नहीं कर पाता है वो इंक्वायरी कमीशन कर पाते हैं। तो अगर उनको करना होता तो दे वुड हैव इन्वेस्टिगेटेड द क्या बोलते हैं द एक्सटेंडेड चेन, बट they could not and they did not. तो इस पूरे मैकेनिज्म में ऐसा लगा कि this particular investigation was only for that single gang rape case, which was not the case. It was for the proper 35 girls का जो रेप का जो कंप्लेन आया था उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस था, which was totally made to falter. अब जो हम बात करते हैं कंपेंसेशन मैकेनिज्म की और हेल्पलाइंस की, जो स्टेट हेल्पलाइन अलग अलग तरह से चलती हैं, वो स्टेट हेल्पलाइंस चलती कैसे हैं? तो एक बार आप माने फोन कर दिया जाता है, पुलिस कम्स टू द डोर स्टेप, और हर केस में गैंगरेप केस में एंड डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में हमने देखा है कि पुलिस टेक्स अप द रोल ऑफ अ काउंसलर, माने काउंसलिंग करते हैं, दोनों पार्टीज को आमने सामने करते हैं, दैट्स इट, देयर वर्क इज डन। नाउ दिस बिकम्स मोर क्या बोलते हैं, it becomes more difficult when the case is not of a gang rape or rape, but it is a case of a domestic violence case या POSCO के cases जिसमें harassment is by the relatives and the person who are known to
द विक्टिम। तो ऐसे केसेस में अगर हेल्पलाइन एंड काउंसलिंग अगर विमेन फेवरिंग नहीं हो तो फिर इट डजंट सर्व द पर्पस। लेकिन हमारा जो समाज है जिसमें हमने ये सारे अलग अलग लेजिस्लेशंस लाए हैं, लेजिस्लेशंस पक्का लाए हैं, बट हमारा समाज चेंज नहीं हुआ है। तो सेम पेट्रियार्की में हम नए लेजिस्लेशंस लाने के बाद पेट्रियार्की स्टिल इज प्रिवेलेंट। तो क्योंकि पेट्रियार्की इज प्रिवेलेंट, एवरी ऑफ दिस क्राइम, माने आप डोमेस्टिक वायलेंस ले लीजिए, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस ले लीजिए, द एफर्ट इज टू जस्ट नॉट हियर विमेन। वो एफर्ट से ही सारे कारभार होता है। कंपेंसेशन मैकेनिज्म की हम बीच में अभी बात कर रहे थे, अमी बेन ने बात किया। कंपेंसेशन मैकेनिज्म का अभी आया है, जब हम ये पर्टिकुलर केस जब नलिया का कर रहे थे, देयर वाज नो कंपेंसेशन प्रोवाइडेड टू द विक्टिम। और वो अभी अगर कोई विक्टिम को who is facing the backlash from the society as well as from the power, how on earth can we imagine her to sustain that kind of pressure? Is just a question which is beyond my imagination. तो इस सिचुएशन में जहाँ पे हमने ये सारा चीज देखा है, वहां पे हमने ये भी देखा है कि रेप को थ्रू लेजिस्लेशंस कंट्रोल नहीं किया जा सकता। रेप को अगर हमको कंट्रोल करना है तो एक तो मिसोजिनी विच इज प्रिवेलेंट इन अ सोसाइटी में, हमको सोशल रिफॉर्म से ही मिसोजिनी निकलेगा, वहां उसको एड्रेस करना है। हम अगर कश्मीर में आफ्सा को कंटिन्यू करते हैं तो हाउ ऑन अर्थ कैन वी जस्टिफाई रेप इन अदर प्लेसेस इज बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग। हम अगर मैरिटल रेप को डिस्पाइट जस्टिस वर्मा कमीशन वी आर नॉट एबल टू क्वेश्चन मैरिटल रेप, और उसके विरुद्ध में अगर हम लेजिस्लेशन नहीं लाते हैं तो हाउ ऑन अर्थ कैन वी टैकल रेप। और हमारे अगर पॉलिटिशियंस 50% ऑफ द पॉलिटिशियंस सिटिंग इन द विधानसभा एंड लोकसभा एंड राज्य एंड particularly in a parliament and the legislative assemblies, 50% of the politicians are from the criminal background. It is beyond my understanding कि हमारा crime against women would be addressed, and particularly this kind of a crime. So if we want to address this crime, we need to tackle each of this so that women has a voice, women have a voice in politics, women have the voice in the society. Only then we can address it. I'm so happy that हमारी एक हम में से एक अमी बेन वहां तक पहुंची और हमारा वॉइस वहां पे रिप्रेजेंट कर रही है। But we need many more at that level who can voice माने who can क्या बोलते हैं उसको, हमारा वॉइस को बड़ा करे, who can magnify our voice. That's it. Thank you very much for this. Thank you very much Zarina Ben for nice exposure. आप दोनों की बात से ये बात तो क्लियर है कि जहाँ तक स्टेट का विल नहीं होता तभी तक ये क्राइम रेट नीचे नहीं आता।